हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग क्या किए हैं आपके सामने जो है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कुछ ही क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर किए थे। आज हम लोग उससे आगे क्या करने वाले हैं, आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और बहुत दिन बाद हम आपके सामने क्या हुए हैं, उपलब्ध हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, ठीक। तो इसके लिए जो है रियली सॉरी है, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ज़रूर बहुत से बहुत चीज़ क्या किया जाए, बताया जाए। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इससे कहने का मतलब कि इससे क्या चीज़ बोलते हैं, ये चैप्टर का जो है बहुत ही सारा क्वेश्चन जो है आपको क्या किया गया है, प्ले लिस्ट में जो है बताया गया है, यानी कि इस चैनल पे बताया गया है। आप ज़रूर जा कर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीक़ा से क्या किया गया है, समझाया गया है। आप बोलते होंगे कि ये जो है क्या करते हैं सर, रोज़ वीडियो आप जो है अपलोड नहीं करते हैं। तो ये मेरी गलती है, लेकिन आपको बताए तो ये बहुत ही सारा कॉन्सेप्ट, जितना भी चीज़ है सारा चीज़ बताया गया है। एक ही चीज़ को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक। और बहुत नया नया तरीका आपको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो ये ध्यान से देखिए, ये आपके लिए क्या चीज़ है, ऑल PYQ जो है ये 24 का। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, 25 का भी बताए थे। अगली बार क्या कर रहे हैं, 24 का। यानी आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा PYQ को हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। जितना भी PYQ जो होगा, मतलब कि जितना भी पुराना क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। यानी कहने का मतलब कि 2024 का A to Z क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम आपके सामने क्या करेंगे, ये देखिए 2024 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या चीज़ है, 12 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये देखिए ध्यान से, ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जो है, ये क्या चीज़ है, dy मतलब d/dx है, साइन 4x बाय करते हैं 5 है। और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या फाइंड होगा। तो बहुत अच्छे से आपको पहले से भी मालूम होगा कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है, ये साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है, ये क्या होता है, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये क्या होता है, cos x, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है। फिर दूसरा बात जो आपको याद रखना वह क्या चीज़ है कि अगर आपको 2x दे देगा, पूछेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 बोलना है। 4x पूछेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या चीज़ बोलना है, 4। तो उसी तरीक़ा से यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, ये साइन x है, ठीक। ये क्या चीज़ है, साइन 4x पे कहते हैं 5 है। इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको क्या चीज़ करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या चीज़ हो जाएगा, कोस जो एंगल होगा उसी एंगल के साथ, ठीक। फिर देखिए आगे क्या चीज़ हो जाएगा, फिर जो आगे है 4x/5 का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको अभी तुरंत बताए थे कि जो भी चीज़ में x लगा हुआ रहेगा, अगर उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो x को रिमूव कर देते हैं। जो भी डिजिट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ, उसी नंबर को हम लोग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4x/5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5। यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, क्या ये आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, या सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, या C नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, या D नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि माइनस तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5 कॉस को 4x अपन करते हो जाएगा 5। तो ये 2023 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर से स्टार्ट है। इसका आंसर हो जाएगा कत्ती A नंबर। चलिए आगे देखिएगा, तो आगे आपके सामने जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए ध्यान से क्या चीज़ हो जाएगा। तो EX प्लस है cos 5x है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी। ये दोनों फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, एडिशन के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है इसका डिफरेंशिएशन लिखने में। इसका डिफरेंशिएशन बोलिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या चीज़ हो जाता है, e⁻x हो जाता है, e⁻x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम वही फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अगर उसमें दूसरा चीज़ अगर पावर के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होगा, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो e⁻x ही होगा। फिर क्या चीज़ है, प्लस का प्लस। अब देखिए cos 5x है,
तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, जो एंगल है वही एंगल के साथ लिखा जाएगा। फिर आपके साथ जो है कॉस में एंगल है 5x, तो 5x का डिफ्रेंसिएशन अगर आपसे पूछेगा तो 5 कैच हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो इसका निकलेगा e⁻x माइनस 5 साइन 5x हो जाएगा। ये आपका कैच हो जाएगा, प्रॉपर रूप से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आंसर जो भी ऑप्शन में दिखेगा वो आसानी से कैच होगा, सही होगा। तो सबसे पहले तो प्लस वाला नहीं होगा, ठीक। तो ए और बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब देखना है सी नंबर ऑप्शन होगा या नहीं होगा। क्या ये डी नंबर ऑप्शन होगा तो वही फंक्शन तो कॉपी नहीं होगा, इसीलिए डी नंबर भी कट जाएगा। और ये दिख भी रहा है कि e⁻x फिर माइनस, ठीक, 5 इंटू कॉस 5x है, कोई दिक्कत, अति साइन 5x है। इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने कितने हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, d/dx है, फिर sin 2x प्लस e⁻x माइनस cos x है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप फाइंड करते हैं तो अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि देखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन आपके सामने क्या हो जाएगा, cos x, ठीक। अब जो ये मल्टीप्लाई में है 2x, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका डिफ्रेंशिएशन जो है सेम फंक्शन कॉपी हो जाता है, फिर माइनस का माइनस। अब साइन cos x है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x हो जाएगा यहाँ, ठीक, ये इस तरह से। तो यानी ये हो गया 2 cos 2x फिर प्लस e⁻x, फिर ये माइनस माइनस क्या चाहिए प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये आंसर देखिए क्या आपके सामने लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक, आसानी से चेक कर सकते हैं। तो 14 नंबर का जो है ध्यान से देखिए कि क्या ये ऑप्शन है या नहीं है। 2 cos 2x प्लस e⁻x प्लस साइन x है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में है। सबसे पहले तो ये दोनों में 2, इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले ये देखिए यहाँ माइनस भी नहीं है तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऑप्शन से भी आपको क्या चीज़ करना है, लगा करके बताना है। फिर देखिए 2 cos 2x 2 cos 2x ये दोनों सही है, फिर प्लस e⁻x प्लस सही है, फिर यहाँ प्लस साइन एक्स, यहाँ क्या चीज़ है माइनस साइन एक्स, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन कितने हो जाएगा, बी नंबर। इजी था। चलिए अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने क्या चीज़ हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन 2023 का एनुअल में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए क्या चीज़ है, 1/4 sec 4x। अब आपको बताए तो 1/4 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई ही रहेगा। sec 4x है, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है कौन सी, sec x इंटू कौन सी होता है tan x, ठीक। sec x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है sec x इंटू tan x, एंगल जो रहेगा वही, फिर 4x जो मल्टीप्लाई में है तो ये 4 भी लास्ट में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे ही 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec 4x प्लस का इंटू करते हो जाएगा इंटू tan 4x हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए आप, क्या ए नंबर में है, तो ए नंबर में ही ऑप्शन में क्या चाहिए ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितने हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज़ हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो है आपके सामने ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ है। अब यहाँ दिया हुआ है d/dx log 10x। अब log 10x का डिफ्रेंशिएशन का जब बात कीजिएगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/10x। फिर देखिए अब फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा 10, और 10 यहाँ से 10 खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या चीज़ है, d/dx है, d/dx है
ई यानी एक्स पे पावर 3 है, फिर प्लस ई पे पावर करते हैं एक्स है। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए तो ये 3x² हो जाएगा, फिर ई पे पावर क्या चाहिए एक्स। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि x पे पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं तो n x पे पावर n माइनस कौन सी 1 होता है। तो उसी तरीक़ा से ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसी 3 में से एक घट जाएगा तो यानी 3 x पे पावर 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर जो आपके सामने हो जाएगा ये कत्ते सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। तो आगे आपके सामने क्या चीज़ है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो ये क्या चीज़ है, 10x है, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। इसका डिफ्रेंशिएशन का बात कीजिएगा तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर बीच में प्लस का है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या चाहिए, सबसे पहले पावर का, तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके सामने क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसका पूरा आंसर लिखिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कौन सी कॉस एक्स। इसका आंसर ये भी हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये हो जाएगा कहते साइन 2x। तो अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, क्या ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर, दोनों आंसर ये हो सकता है। तो सेक एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं सही होगा। ठीक, हाँ ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 का कते हो जाएगा सी नंबर। चलिए 18 के बाद देखिए कहते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 18 के बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्या चीज़ है, यहाँ डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है इसका कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ई पे पावर 5x है, तो सबसे पहले ई पे पावर 5x हो जाएगा, फिर 5x का डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा 5, फिर इस पे डैश दे देंगे, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो ये 5 ई पे पावर करते 5x, फिर 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यानी प्रॉपर रूप से इसका आंसर हो जाएगा कहते 25 ई टू दी पावर कहते 5x, यानी ऑप्शन कहते डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर का देखिएगा तो ये क्या चीज़ 2 cos 3x अपन करते हैं 4 है, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है। cos x का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बताए हैं कि ये माइनस साइन एंगल आपके सामने 3x अपॉन 4 है, तो वही कैच हो जाएगा लिखा जाएगा। फिर 3x अपॉन 4 का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं तो ये कैच हो जाएगा 3/4। तो प्रॉपर रूप से आंसर इसका निकल जाएगा। इससे इसको टपकाइएगा तो ये हो जाएगा 3-3/2, फिर साइन 3x अपॉन करते हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब ध्यान से यहाँ ढूंढिए कि ये आंसर कौन सा है। तो 3/2, तो ये हो जाएगा आंसर डी नंबर। ठीक, -3/2 साइन 3x अपॉन करते हो जाएगा 4। तो 20 नंबर का ये हो जाएगा, ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चाहिए, अति 20 का था, फिर ये आपके सामने कहते हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 का देखिएगा तो ये क्या चीज़ है, अब देखिए क्या चीज़ है कि ई पे पावर -3x है। हम आपको बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर ई पे पावर x है तब उसका डिफ्रेंशिएशन जो है सेम फंक्शन ही क्या चीज़ होता है, कॉपी होता है। अगर दूसरा चीज़ कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ई पे पावर -3x है तो पहले इसको क्या चीज़ करेंगे, लिख देंगे। फिर देखिए x में कौन सा फंक्शन या कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई है, तो x में -3 से मल्टीप्लाई है तो -3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बस इतना ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3 ई पे पावर -3x, -3 ई पे पावर -3x, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था। आगे देखिए 11 पे पावर क्या चाहिए, x है। 11 पे पावर क्या चाहिए, x है। सबसे पहले याद कीजिए इस वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले कि e पे पावर अगर x है, ये y = दिया हुआ है, इसका अगर dy अपॉन क्या चाहिए dx अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या चीज़ होगा मालूम है, ये हो जाता है क्या चीज़ a पे पावर x इंटू log a बेस टू दी क्या चीज़ हो जाता है e। बस जस्ट इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या चाहिए 11 पे पावर क्या चाहिए x है।
अब अगर इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो सेम देखिए ए पे पावर एक्स है, तो ए की जगह पर रख दीजिए 11, ए की जगह पे 11 रखिएगा तो 11 पे पावर क्या चीज़ हो जाएगा 11 पे पावर एक्स, फिर इंटू लॉग। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, यहाँ जो फंक्शन वही लॉग के साथ लिखा हुआ है, तो लॉग के साथ यहाँ 11, फिर यहाँ बेस का 23, ये इसका क्या चीज़ हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आराम से देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये कत्ते सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ कि 11 पे पावर एक्स इंटू लॉग 11 दिया हुआ है। ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये मस्त क्वेश्चन था, ये जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद जो देखते हैं, तब देखिए क्या चाहिए। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि डी बाई डी एक्स 1/3x माइनस कत्ती है 2 है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, तो बहुत ईजी है। ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना क्या चीज़ है, बहुत ही ईजी है। अब देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए। इसके कॉन्सेप्ट के लिए जब भी डिफ्रेंशिएशन का बात होगा, अगर 1/, कुछ भी रहेगा 1/x माइनस 1 ही क्यों ना दे, ठीक। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आपसे बोलेगा निकालने के लिए कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो सबसे पहले देखो इस पे पावर कितना है 1, जो पावर रहेगा उसी पावर को क्या चीज करेंगे माइनस में लिख देंगे, इस पे एक पावर बढ़ा देंगे, इस पे एक पावर क्या चीज करेंगे बढ़ा देंगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट इस पे देखिए, ये इस पे पावर करते हैं नहीं कुछ हो तो एक, तो एक माइनस में चल जाएगा, ये तीनों में नहीं है, ठीक। उसके बाद ये जो चीज़ लिखा हुआ है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इस पे एक पावर बढ़ जाएगा, तो इस पे एक पावर क्या हो गया बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पे एक पावर क्या हो गया बढ़ गया। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, क्या ए नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक, कि क्या दूसरा होगा। और इसमें एक चीज़ और भी छूटता है, जो भी x में मल्टीप्लाई रहेगा उससे यहाँ क्या होगा, मतलब कि जो भी चीज़ x में मल्टीप्लाई रहेगा उस चीज़ से यहाँ भाग भी लगता है। ये चीज़ को आपको क्या चीज़ करना है ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो लॉस में जाने की संभावना बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ x में जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई रहेगा उसी चीज़ से क्या होगा गुना भी होगा। तो यहाँ x में कौन चीज़ से मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 से इसमें क्या होगा गुना भी। अगर 3 से गुना हुआ तो ऑप्शन ए ना हो करके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो भी फंक्शन है ये उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। हम बोले हैं जो भी पावर रहेगा उस पर देखिए जितना भी पावर लिखा हुआ रहेगा उसी पावर को माइनस के साथ लिखना है, उसमें से एक पावर कैसे करना है बढ़ा देना। अगर पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा, अगर पावर 3 है तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कहते हो जाएगा बी नंबर। चलिए
आगे देखिएगा 24 नंबर। तो 24 नंबर में क्या चीज़ है, कह रहा है कि x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा है। फाइंड करने कह रहा है कि dy बाई डी एक्स का मान क्या चाहिए होगा। तो आप ही बताइए, इसको अगर आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले तो इसका मान डिफ्रेंशिएट करेंगे y का, फिर बाद में किसका, x का। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या चीज़, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये डी एक्स अपॉन कौन सी डी थीटा न हो जाएगा। ये कत्ते हो जाएगा, ये 2a कॉस थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब इसको फाइंड करते हैं तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ये भी आपके सामने 2b साइन थीटा, फिर साइन थीटा को क्या चीज़ लिखेंगे, कॉस थीटा। अब आपको फाइंड करना dy बाई डी एक्स ना, तो dy अपॉन डी एक्स लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। y वाला टर्म को सबसे पहले ऊपर में लिखना है, x वाला टर्म को नीचे में, तो ये हो जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसके नीचे में लिखा जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब है कि इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 24 का था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए चलो ध्यान से देखो, 24 के बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस पे पावर करते हैं 13x। तो बहुत इजी है ये, ई पे पावर करते हो जाएगा 13x इंटू करते हो जाएगा 13 यानी कि x जो भी चीज़ x में मल्टीप्लाई रहेगा उस चीज़ से, मतलब x में जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई रहेगा उसको गुना में भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 ई पे पावर करते 13x, 13 ई पे पावर 13x, ऑप्शन करते सी नंबर। ठीक, चलो आगे देखोगे तो ये क्या चीज़ है, ये देखो 26 नंबर क्वेश्चन का है साइन x बाई 5 है। इसका डिफ्रेंशिएशन का बात करोगे तो ये हो जाएगा कौन सी, साइन में है ना, साइन में है तो ये चल जाएगा कॉस x अपॉन कौन सी 5। अब यहाँ x बाई 5 मल्टीप्लाई है तो ये 1 बाई 5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी एंगल x बाई 5 है तो मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा। तो सीधा सीधा 1 बाई 5 कॉस, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाद में कि ये सब ऑप्शन क्या चीज़ है और रॉन्ग है। ठीक, चलो आगे देखोगे तो 27 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 2020 में और ये 22 में भी क्वेश्चन कैसे किया गया है, पूछा गया है, यानी इसका मतलब बहुत दमदार क्वेश्चन है 27 का। कह रहा है कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, cos 2x का अगर पूछेगा तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो एंगल क्या चीज़ है 2x, अब 2x का डिफ्रेंशिएशन तो ये 2, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x, -2 sin 2x, यानी ऑप्शन का ते सी हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखोगे आगे 28 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज़ है, कह रहा है कि 10x बाई 3 इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x बाई 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ x बाई 3 इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करोगे तो यहाँ 1 बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाई 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद जो आगे देखोगे तो ये 29 नंबर क्वेश्चन। अब 29 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, x पे पावर 4 अपन करते हैं 4 है, तो सीधा सीधा 4 जो है तो ये 1 बाई 4 हो जाएगा इंटू एक्स पे पावर 4 है तो 4x पे पावर करते हो जाएगा 3। ये सच्ची हम मान करके चलते हैं कि आपका ब्रेन क्या चीज़ है ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो ये 4 क्या चीज़ है कट गया, तो x पे पावर करते हो जाएगा 3, या ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ कर रहा है कि log x पे पावर 4 है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो log का जब भी डिफ्रेंशिएशन तो 1 बाई एक्स, तो यानी 1 बाई एक्स पे पावर 4, तो x पे पावर 4। फिर x पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन अभी तुरंत बताए हैं कि ये हो जाएगा 4x पे पावर करते 3। अब जैसे x पे पावर 3 तो यहाँ से x पे पावर 3, यहाँ से 3 खत्म, तो इस पे पावर 1 बचेगा, यानी कि इसका मान निकल जाएगा ऊपर में 4 अपॉन नीचे में कौन सी x।
ठीक। तो ये हो जाएगा कहते 4/x, ए नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था और इजी तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। तो आगे 31 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़ है, cos 3 यानी कि cos 3 थीटा है। अब इसका डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले पावर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -3, तो -3 फिर cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे देखिए 32 का देखिएगा, तो ये क्या चीज़ है, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है ये कितना इजी है। कर x = a cos थीटा है, फिर आगे दिया हुआ है कि y = a sin थीटा है। पूछा जा रहा आपसे dy/dx क्या चीज़ होगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ से dy/d थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा a, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा भाई cos थीटा। फिर इसको निकालिएगा तो ये dx/d थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या चीज़, dy/dx ना, तो y वाला टर्म सबसे ऊपर में, तो a cos थीटा ऊपर में चल जाएगा, फिर ये जो है a माइनस में है, साइन थीटा नीचा में चल जाएगा, तो यहाँ से ख़त्म, माइनस cot थीटा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या चाहिए, कह रहे हैं कि x = a t² है, फिर y = 2at है, dy/dx आपसे क्या चीज़ किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसको dx/dt लिखोगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, 2at हो जाएगा। फिर इसको लिखोगे dy/dt लिखोगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, बस t वाला टर्म में से t खत्म, खाली a हो जाएगा। अब देखो dy/dx ना पूछा था, तो y वाला टर्म सबसे ऊपर में और x वाला टर्म सबसे नीचा में, तो यहाँ से ये ख़त्म, 1/t आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान था ये, 1/ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़। अब ये लेक्चर अगर आप बोलिएगा कि उसी स्टूडेंट के लिए है जिसका कहने का मतलब प्रिपरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ठीक, अगर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है तो उस बच्चा को जल्दी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलना है तो इस तरह से चलना है कि ये आग का गोला अगर कहीं गिरे तो यूं का यूं क्या हो जाएगा, जल करके खाक हो जाए। ऐसा आग का गोला मत गिराने का कोशिश कीजिए कि जो गिरते ही क्या हो जाए, बुझ जाए। ठीक, तो इस तरह से सोचना है कि ये प्रिपरेशन अब जो है ये फास्ट करना है और हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको क्या चीज़ कर रहे हैं। जैसे x² फिर +3x + 2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 3 और लास्ट में ये फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 2x + 3। ऐसे फास्ट आपको क्या चीज़ करना है, लगाना है। फिर देखिए cos इनवर्स sin x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/√1 माइनस साइन x एंगल में, तो ये हो जाएगा sin² x। कोई दिक्कत। फिर देखिए साइन x है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। देखो अब इसको बनाओगे कैसे, अरे यार सबसे पहले cos इनवर्स x का तो आपको डिफ्रेंशिएशन याद रहना चाहिए, -1/√1 माइनस x² होता है cos इनवर्स x का। तो अरे भाई यहाँ x था तो यहाँ x² हुआ, यहाँ साइन थीटा यानी साइन x है तो sin² x होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² x को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, cos x। क्या चीज़ लिख सकते हैं, ऊपर में देखो -1 और गुना cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। फिर नीचा में देखो 1 माइनस sin² x है तो ये हो जाएगा भाई cos x में, ये दोनों ख़त्म, आंसर हो जाएगा -1।
बहुत ईजी था या नहीं है? ये फार्मूला बेस्ड है, इसी फार्मूला से इसको हम लोग क्या चीज किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए। चलो डिफ्रेंशिएशन का भी जो है फार्मूला शीट प्लेलिस्ट में क्या चीज़ है, अवेलेबल है, आप जा करके आसानी से देख सकते हैं। 5 फिर देखो यहाँ देखो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि साइन x/2 है, ये 2022 के सी में पूछा गया है। ठीक, तो देखिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपके सामने हो जाएगा cos x/2, फिर ये x/2 एंगल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में, तो 1/2 cos x/2 यानी सी नंबर ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, इजी तरीका से ही आपको क्या चीज करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx cos 4x है। अरे यार cos जब भी जाएगा तो माइनस साइन में आएगा, एंगल जो है पहले उसी के साथ एंगल को लिख देना है, उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करना। 4x का डिफ्रेंशिएशन ये 4 हो जाएगा, तो -4 sin 4x, -4 sin 4x ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो चलो इसके बाद देखोगे तो ये क्या चीज़ है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस पे पावर है x/2, तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e पे पावर x अपॉन का 2। फिर देखो x/2 जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 1/2, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 e पे पावर का x/2, ऑप्शन बी सही हो जाए। फिर देखो 1/5 है, 10 5x है, ये 2022 में पूछा गया है, तो ये 1/5 तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई होगा, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या चीज, सेक स्क्वायर x, यानी सेक स्क्वायर 5x हो जाएगा, फिर 5x मल्टीप्लाई में है, इसका डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 5 खत्म हो जाएगा, ओनली 1 आपके सामने बचेगा क्या चीज, सेक स्क्वायर 5x, जो ऑप्शन सी में क्या चीज है लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो 40 नंबर क्वेश्चन है। अब 40 नंबर आपके सामने क्या चीज, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 40 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या चीज़ है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, अच्छा तो बहुत क्वेश्चन है यार इसमें, 138 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबको उड़ा देंगे। देखिए तो 1/100 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहने देंगे, x पे पावर, तो ये x पहले गुना फिर x पे पावर कितने हो जाएगा 99, 100 कट जाएगा, यानी x पे पावर कितने हो जाएगा 99। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि log 5x का, अरे यार log x का 1/x होता है तो 1 कितने हो जाएगा x पे पावर 5, फिर ये 5x पे पावर कितने हो जाएगा 4, ये ख़त्म तो 1, यानी 5/5 बट्टे कितने हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, 5 और नीचे में क्या चीज़ बचेगा, x पे पावर 1 बचेगा। चलो आगे देखोगे तो 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर में देखो क्या चीज़ पूछा जा रहा है कि 1/3 sin 3x है, तो ये 1/3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, फिर देखो ये 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा आंसर, यानी कहने का मतलब कहते हैं कि 2/3 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ जो है इस पे पावर 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 खत्म, sin स्क्वायर x हो जाएगा आंसर। कहाँ है ऑप्शन में, 42 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़ है, रॉन्ग तो नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है, मिस हो गया है, ये देखो 1/3 है sin 3, यानी sin पे पावर 3x है, तो 1/3 तो गुना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर का, तो सबसे पहले 3 sin स्क्वायर x, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा cos x, यानी 3 3 खत्म, तो sin स्क्वायर x cos x आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो 43 नंबर क्वेश्चन, cos स्क्वायर x/2 है, तो सबसे पहले पावर का तो 2 cos x/2 हो जाएगा, फिर
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये माइनस साइन एक्स बाय टू हो जाएगा। फिर एक्स बाय टू का डिफ्रेंसिएशन 1/2, तो 2 से 2 खत्म, माइनस साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू। देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाय टू फिर साइन एक्स बाय टू हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही आंसर आपके सामने होगा। ठीक, इसको कोई काल नहीं काट सकता है। और एक आंसर ये भी कर सकते हैं इतना चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद। ये देखो, जैसे कहने का मतलब कि ये 1/2 है, इसको माइनस में रख दो, ये जो आपको दिख रहा है इतना चीज़, ये 2 cos x बाय टू साइन एक्स बाय टू, तो ये हो जाएगा, जानते हो कहते हैं साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, यानी एंगल यहाँ 2 होगा, यानी 2x होगा कब, जब इधर एंगल x x रहेगा, तब इधर x बाय टू इधर x बाय टू, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x बाय टू से, तो एंगल क्या हो जाएगा, आधा ही रहेगा, x ही रहेगा। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और ये मस्त क्वेश्चन है। ठीक, इस फार्मूला पे ये क्या चीज़ है, बेस्ट है। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो फिर आगे देखोगे तो आगे आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/2 सेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखो 1/2 और फिर पावर का सबसे पहले तो 2 10 एक्स है, फिर 10 एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 खत्म, तो 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो फिर ये देखो एक्स 10 पे पावर करते हैं, एक्स से 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 10 पे पावर एक्स ही होगा। फिर ये लॉग 10 बेस टू दी ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, सी। क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद जो देखोगे, चलो इसके बाद देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या चीज कर रहा है कि x इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा, फिर y इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ध्यान से देखो ये क्या चीज़ हो जाएगा। और ऐसी क्वेश्चन को बनाने का भी जो है ना फार्मूला है, जैसे dy/dx निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन लिखो ऊपर में, इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे में, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले ए लिखो, फिर देखो साइन 3 थीटा है ना, तो सबसे पहले पावर का ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बस अब इसका डिफ्रेंशिएशन को कहाँ रखे, नीचे में ए, फिर ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। बस अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल आउट होगा उसको क्या चीज़ करना है, आपको कैंसिल आउट कर देना। चलिए यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होता है, एगो कॉस थीटा, एगो कॉस थीटा खत्म, एगो साइन थीटा, एगो साइन थीटा यहाँ से ख़त्म, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब ऊपर में बचेगा क्या चीज़, ऊपर में यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस भी है माइनस टेन थीटा, यानी कि 46 का जो है ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। ठीक, 46 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखिए, आगे देखिएगा तो 47 नंबर क्वेश्चन, कति 47 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ठीक, करे कि x इक्वल टू ए साइन थीटा है, फिर y इक्वल टू बी कॉस थीटा है, सेम बोले हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको लिखना है, तो ये माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। इसके नीचा में इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाय ए
टेन थीटा माइनस बी बाई ए टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिखा जाएगा साइन, इसका डिफ्रेंशिएशन नीचा में, तो टेन एवे करेगा। चलो इसके बाद जो है ये क्या चीज़ है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्स पे पावर 20 है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा। 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले 20 फिर एक्स पे पावर 19 हो जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 19 से गुना तो 19 दूना 38 यानी 380 एक्स पे पावर करते 18 हो जाएगा। तो 380 एक्स पे पावर करते 18 आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज़ हो जाएगा ये देखिए। जैसे ये 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डी बाई डी एक्स है साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या चाहिए साइन एक्स। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या तरीका अपनाना है जिससे ये क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगा बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है अपॉन करते हैं साइन एक्स। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ये फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे कते 2, कोई दिक्कत, कॉस एक्स बटे कते 2। उसके बाद जो फार्मूला साइन एक्स का लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे 2, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे कते 2। अब ये दोनों को आपको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करते हैं तो एगो कॉस से ये कॉस ख़त्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 ख़त्म, तो बच क्या चीज़ रहा है कॉट एक्स बाई 2। यहाँ से क्या चीज़ मिल रहा है आपको, यहाँ से आपको मिल रहा है कॉट एक्स बाई 2। तो कॉट एक्स बाई 2 बच रहा है, तो कॉट एक्स बाई 2 को आप क्या चीज़ लिख सकते हैं मालूम है, आप इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं क्या चीज़ 98 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये फार्मूला अगर इसके जगह पर लिखिएगा बीच में तो ये tan इनवर्स यहाँ ये 10 से खाली पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई करते हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। ये जो है ये इन्वर्स फंक्शन से ये tan इन्वर्स इधर आपके सामने करते हैं tan पाई बाई 2 है और माइनस एक्स बाई 2 है, तो इससे यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2। ईजी था या नहीं था। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा तो आगे करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। अब 50 नंबर क्वेश्चन जो है कितना ईजी हुआ, इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x है, आपको पूछा जा रहा है dy बाई dx। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, इतना का डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो क्या चीज़ करना, सबसे पहले देखो इसको करो क्या, x इक्वल टू आप मान लो कि ये भाई क्या चीज़ है कॉस थीटा, इतना चीज़ आपको मान लेना। अब यहाँ से अगर थीटा निकालते हो, क्या चीज़ निकालते हो ओनली 1, इधर का थीटा निकालते हो तो ये कॉस इधर हो जाएगा कौन सी में, कॉस इधर कौन सी में हो जाएगा आपको मालूम है, ये हो जाएगा इधर थीटा अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स के फॉर्मेट में बस। अब यहाँ देखो जैसे ही इसके जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा फिर माइनस 3 कॉस थीटा, इधर आपके सामने है कॉस इन्वर्स, और ये जानते हो किसका फार्मूला है, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स, ये फार्मूला है कॉस 3 थीटा का। तो यहाँ से इन्वर्स फंक्शन से इसका आंसर हो जाएगा 3 थीटा। अब 3 थीटा है,
आपको इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है तो आप देखो ये y इक्वल टू हो गया 3 थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। अच्छा x के रिस्पेक्ट में लिखना है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 3 डी थीटा अपॉन करते हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में ना तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये डी थीटा बटे डी एक्स इक्वल टू कैसे हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब 3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा आपका। जो भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। बी नंबर ऑप्शन में है तो बी नंबर ऑप्शन कैसे हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, दमदार क्वेश्चन है। ठीक, इतना आसानी से तो बनने वाला नहीं है। चलिए अगला देखिएगा तो ये अगला करते हैं 51, और ये इन्वर्स का सबसे मस्त इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स है, और इसका मान हो जाता है π/2। तो अब आप ही बताइए, डी बाय करते हैं डी एक्स है, और इधर आपके सामने ये π/2 है, और ये π/2 एक कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट का बात होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, 0। 2016 में पूछा गया भाई, ध्यान से भी ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे देखो। आगे देखोगे तो आगे आपके सामने क्या चाहिए, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स लिमिट cos 3x। अब देखो सबसे पहले अंदर में लिमिट का काम करेंगे। अब लिमिट यहाँ x रखोगे, ये देखो लिमिट का काम करो, लिमिट cos 3x, यहाँ क्या चीज़ है x टेंस टू 0। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो आपको मालूम है cos 0 का मान कितने होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि इतना का मान आपके सामने निकल के कितने हो जाएगा 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 1 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक, देखो ये cos 3x है ना भाई, तो यहाँ मान रख देने का, यहाँ ये cos, यहाँ मान रखोगे ये 3x का मान 0, तब इसमें लिमिट लगाओगे, यानी लिमिट तब ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान 1। अब ये पूरे का मान हो गया कितने 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो रूट में जब भी आएगा इसका मान 1/2 और रूट x हो जाता है, 1/2 और रूट x हो जाएगा। बी नंबर कितने, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 5 पे पावर करते हैं x है। ये बहुत बारी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ये लॉग के साथ सीधा सीधा आंसर करते, डी नंबर 5x लॉग करते 5 हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर कह रहा है कि 10x स्क्वायर कहता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। ठीक, एंगल का स्क्वायर है तो ये इसका मतलब नहीं है कि स्क्वायर, ये फिर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा 2x, ये एंगल का डिफरेंशिएशन बाद में, तो 2x ये आंसर हो जाएगा, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्या चीज़ है, डी बाई डी एक्स है, रूट कॉट एक्स है। ठीक, तो सेम ये 1/2 रूट कॉट एक्स हो जाएगा। फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कहाँ आंसर है लगा दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और 2 रूट कॉट एक्स है। ये सी नंबर ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो 55 तक अगर कंप्लीट हो गया तो आगे देखो क्या चीज़ है 56 से 56 कंप्लीट तो 57 से गाड़ी चालू होगा। 57 नंबर देखिए क्या चीज़ है, करें कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है,
आपसे पूछा जा रहा है, इसका रेंज सब भी दिया हुआ है, -1 ये वगैरह वगैरह 2021 का एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन। सीधा सीधा समझिए कि ये यहाँ अगर x का मान अगर आप मानते हैं क्या चीज़, x का मान मानते हैं साइन थीटा, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालिएगा तो यह हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अब ये डी थीटा अब बटे कौन सी निकालना पड़ेगा, डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो अब ये रखोगे तो ये देखो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, ठीक। ये 3 साइन थीटा, ये 3 साइन थीटा, फिर -4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, इसका मान हो जाएगा 3 साइन थीटा अधि, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा हो जाएगा, ये इसका फार्मूला, ठीक। अब यहाँ से आपको मालूम है कि इन्वर्स के रिजल्ट से इसका मान हो जाएगा 3 थीटा, ये y इक्वल टू निकल गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन लिखोगे dy/dx ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी थीटा अब है कहते dx। अब ये 3 और थीटा का मान आपको मालूम है ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आपका रिजल्ट निकल गया। ऑप्शन नंबर जो है वही सही होगा, ऑप्शन सी है तो सी ही क्या होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बात करें, आगे देखो, आगे देखोगे तो आगे आपके सामने करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन एंगल कहते हैं √x है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले हो जाएगा कौन सी, कॉस एंगल जो है वही एंगल √x है तो √x से, फिर है √x का डिफ्रेंसिएशन तो ये 1/2 और रूट कहते हो जाएगा x। तो देखो कॉस √x कहाँ है, नीचे में 2√x वाला ये एक ऑप्शन है डी का, सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखिए क्या चाहिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये d/dx हो जाएगा, ठीक। ये देखो ये एक लिमिट है जिसका रिजल्ट जो हो जाएगा ये n(a⁴n -1 हो जाएगा, ठीक। ये एक लिमिट का 11th का जो है ये फार्मूला है, मस्त इम्पोर्टेंट फार्मूला है। बस इसी चीज़ को देख करके क्या चीज़ करना है, लिख देना n(a⁴n -1 और ये पूरे के पूरे कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन सीधा सीधा क्या चीज़ निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। चलो अब देखो ये साइन इनवर्स √x है, फिर कॉस इनवर्स √x है, इसका मान हो जाएगा π/2 और π/2 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़ निकल जाएगा, 0। क्या चीज़ निकल जाएगा आपके सामने, 0। फिर देखो ये 61 नंबर क्वेश्चन करे कि साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन, अरे यार साइन 2x है तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कहते हो जाएगा cos 2x, फिर 2x ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई जहाँ होगा वही आंसर सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखो क्या चीज़ कह रहा है कि 10kx 2021 का 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, जो एंगल है वही, फिर एंगल का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो के एक्स है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के सेक स्क्वायर के एक्स हो जाएगा, के सेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो ये 63 नंबर क्वेश्चन, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या चीज़ का रहा है, e पे पावर है, x पे पावर कहते हैं 3 है, तो सबसे पहले e क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले क्या चीज़ हो जाएगा, e पे पावर x उस पे पावर 3 है तो वही, फिर देखें x पे पावर 3 इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये 3x स्क्वायर, तो यानी कि 3x स्क्वायर जिस भी ऑप्शन में होगा उस पे पावर ये सेम फंक्शन, तो डी नंबर में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो log 3 पे पावर करते हैं x है, इसका डिफ्रेंसिएशन का बात कर रहा है, तो देखो सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 1/√3
3 पे पावर x है तो 3 पे पावर x ही। अब 3 पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो ये 3 पे पावर x लॉग करते हो जाएगा 3 बेस टू दी ई, तो ये तो दोनों खत्म, तो यानी लॉग करते हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन करते हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा 64 का। ठीक, चलो 64 का ये हो गया। उसके बाद जो हम लोग के सामने है ये 65 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज़ है, करा 1/x ई पे पावर करते हैं x है। अरे भाई 1/x है, उसका डिफ्रेंसिएशन पूछोगे तो ये तो पावर माइनस में चल जाएगा, ये पावर कौन सी में चल जाएगा, माइनस में। ये क्वेश्चन लिखा जाएगा dA/dx, और माइनस में जाएगा तो आपको मालूम है। तो देखो सबसे पहले देखो इसको बनाने का तरीका, ये 65 के क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ये कितना आसान तरीका है और कितना आसानी से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस है, इस पे नए पावर तो कितनी पावर है 1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/sin x, इस पे पावर कितनी हो जाएगा 2, फिर sin x का डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा cos x, फिर प्लस e पे पावर x है तो उसका डिफ्रेंसिएशन e पे पावर x ही रहने वाला है। ठीक, अब देखो, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये cos x एगो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस cosec x इंटू ये cos x sin x, ये हो जाएगा cot x, फिर प्लस ई पे पावर कौन सी x है। ऑप्शन कौन सा है, माइनस वाला ऑप्शन एक ही है जो सी नंबर में क्या चीज़ है दिख रहा है। चलिए आगे देखिएगा तो ये 66 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, log रूट एक्स है, तो log का डिफ्रेंसिएशन ये 1/√x हो जाएगा, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन का बात कीजिएगा तो ये 1/2 और रूट पंची x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x, 1/2x ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर के सीधा सा सिंपल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए देखो, अब ये 67 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या चीज़ है, कह ई पे पावर x माइनस ए है, इसका डिफ्रेंसिएशन, अरे भाई ई पे पावर x माइनस ए है तो यही होगा, कोई दिक्कत। फिर x का डिफ्रेंसिएशन 1 मल्टीप्लाई, तो यानी इसका मतलब आंसर इसका ए नंबर ही सही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले देखो इसको रूट के साथ लिखा कहाँ कहाँ गया है, तो तीनों जगह लिखा गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ऑप्शन। और फिर इसका अंदर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो अंदर का डिफ्रेंसिएशन x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर प्लस ax का डिफ्रेंसिएशन a, तो इतना चीज़ जहाँ ऊपर में रहेगा वही क्या चीज़ होगा, सही होगा। अच्छा 2x अब प्लस करते a, इसमें नहीं है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, तो एक चीज़ का फ़र्क है कि रूट का यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आंसर करते हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। हम अब बताए हैं कि जब भी रूट का बात होगा तो ये 1/2 और रूट के साथ x² प्लस ax प्लस करते हो जाएगा 1, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में करते हो जाएगा 2x, करते हो जाएगा 2x प्लस a, तो यही ऑप्शन बी में। ठीक, चलो उसके बाद देखो तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है 2e पे पावर 2x, तो 2e पे पावर 2x फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, तो ये हो जाएगा करते 4e पे पावर करते 2x हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी नंबर। चलो आगे 70 का देखो, log x पे पावर n है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो ये 1/x पे पावर n हो जाएगा, फिर x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x पे पावर n -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है 2021 में ही कैच किया गया है, पूछा गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैच हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये 1/x पे पावर n इंटू n,
इसको क्या लिख सकते हैं मालूम है? इसको लिख सकते हैं एक्स पे पावर एन बटे कौन सी एक्स। इतना चीज लिखने के बाद देखो यहाँ से ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो एन बटे एक्स हो जाएगा, एन बटे एक्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखो आगे देखोगे 71 नंबर क्वेश्चन। तो इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अगेन, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन कितना टाइम्स दिया हुआ है 2 टाइम्स, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये -2, ये हो जाएगा साइन 2x, क्यों हो जाएगा तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin 2x। ठीक, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ, ओ यार यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई तो -4 जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, -4 sin 2x ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे देखोगे तो 72 नंबर ऑप्शन क्या चाहिए, इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, थर्ड टाइम से डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड टाइम्स करोगे तो सबसे पहले 4x पे पावर का 3, फिर से इसका डिफ्रेंशिएट करो, अति डबल डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x², फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 24x। ठीक, तो 24x ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, अभी तुरंत बताए थे भाई, ये 1/x पे पावर कितने हो जाएगा 3, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 3x² हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रहा होगा कि ये x², ये x² ख़त्म तो पावर 1, तो इसका मान हो जाएगा 3/x, ऑप्शन बी दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये कितने हैं, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x पे पावर 1/3 है इसका डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत की बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो। ठीक है, देखिए x पे पावर 1/3 है, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ये 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x पे पावर 1/3 है, उसमें से 1 घटा लीजिए, जैसे ही 1 घटाइएगा तो ये 1/3 x पे पावर बच जाएगा -2/3, x पे पावर बच जाएगा -2/3। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे 75 नंबर, x पे पावर 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो यार 5 मल्टीप्लाई पावर कितने हो जाएगा 4, बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, इसका भी आंसर अगर निकालोगे कि x पे पावर 3 है, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा तो यार 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये देखो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन है पे पावर करते हैं 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर ही है, मतलब फर्स्ट टाइम ही करना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो फर्स्ट टाइम्स करोगे एक बार तो ये कितनी हो जाएगा, ये सबसे पहले 3 sin² x है, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा 3 sin², ये cos x, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए ये कितनी है 78 नंबर क्वेश्चन, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और बड़ी आसान तरीका से कैसे हो जाएगा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x पे पावर कितनी है 3, एंगल है। ठीक, तो एंगल को ध्यान में रखेंगे, पहले sin x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इंटू में हो जाएगा ये 3x² हो जाएगा, तो यानी 3x² cos x3, 3x² cos x3, 3x² cos x3, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
चलो फिर देखो आपसे पूछा जा रहा है कि 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 3 cos 2 थीटा मतलब 2t है, y इक्वल टू 2 साइन 3t है। आपसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू π/4 पे dy/dx का कौन सा मान होगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसका मान निकालना, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन को ऊपर में लिखना है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन को ऊपर में लिखिएगा तो ये हो जाएगा कहते 2 कॉस साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 3t। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो इसके डिफ्रेंशिएशन को लिखोगे तो ये 3, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन लिखोगे ना तो ये हो जाएगा कौन सी माइनस साइन 2t। अब आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ 2 साइन 3t है, इसका डिफ्रेंशिएट करने तो सबसे पहले 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 3t, फिर 3t का डिफ्रेंशिएशन भी ना करना है तो इंटू 3 भी हो जाएगा। ठीक, इस सब में इंटू 3 हो गया। फिर देखो नीचे में सेम चीज इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे cos का तो माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफ्रेंशिएट तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रॉपर रूप से देखिएगा तो यहाँ से ये 3 खत्म, यहाँ से ये 2 खत्म, तो इसका मान कते निकल रहा है आपके सामने cos 3t बटे कते हो रहा है साइन 2t हो रहा है। तो ये हो जाएगा cos 3t का मान हो जाएगा π/4 बटे यहाँ कते हो जाएगा माइनस साइन 2t ना, तो 2t का मान हो जाएगा π/2 अति π/4। तो π/4 अगर हो जाएगा तो आपको मालूम है इसका मान हो जाएगा कते -1, इसका मान हो गया -1। अब ऊपर वाला का मान निकालना है, ऊपर वाले का मान निकालोगे तो cos 3 π/4 है, उसका मान कितना हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ जानते हो, ये हो जाएगा cos पाई माइनस कते है 3 π/4 है ना, तो पाई माइनस π/4 इसको लिखोगे तो पाई पे चेंज नहीं करेगा, तो दूसरा क्वाड्रेंट में तो ये माइनस में आंसर आएगा। यानी कहे का मतलब कि cos 45 है, इसका मान कते हो जाएगा जानते हो 1/2, यानी इसका मान निकल जाएगा आपको कते, इसका मान निकल जाएगा -1/√2, आंसर हो जाएगा 1/√2। चलो इसका आंसर कते निकल जाएगा +1/√2 हो जाएगा। कते नंबर क्वेश्चन था 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये निकल जाएगा सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये माइनस में इसका मान जो है ये देखो यहाँ एंगल हो जाएगा पाई, अब पाई तो ये दूसरा क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट पे एस यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव में होता है। इस सब्जेक्ट देखिए कितना ज़्यादा चीज़ जो है ये 11th वाले चीज़ को याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखते हैं तो आंसर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसका मान -1/2 में आएगा, तो -1/2 अब माइनस नीचा में है ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलो आगे देखो 80 नंबर क्वेश्चन, log x का डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1/h होता है, x होता है। चलो इसके बाद देखोगे तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, कह कि log sin x का डिफ्रेंशिएशन तो ये 1/sin x हो जाएगा, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, यानी कहने का मतलब कि ये cot x आंसर हो जाएगा। चलो e⁻x है, इसका आंसर e⁻x ही हो जाएगा। 16 में देखो कितना इजी क्वेश्चन रिपीट कर रहा, कहती है साइन इनवर्स x है, इसका मान कते हो जाएगा, तो आप ही बताओ इसका मान जो है
ये कितना बार क्वेश्चन कैसे किया गया है, पूछा गया। ये देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर भी, ये कितना बार पूछा, 15 में, 17 में, 19 में। फिर देखो आगे 84 नंबर क्वेश्चन का है कि कॉस इनवर्स एक्स -1/1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए कहती है 85 नंबर क्वेश्चन का है कि टेन इनवर्स एक्स का ये कहती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन क्या चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए क्या चीज़ करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये y और रूट ये कहते हैं x, इसके जगह पर आपके सामने क्या चीज़ लिखा जाएगा y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जब इसको बनाइएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स प्लस कौन सी वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2y, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर इधर देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इधर लाओगे तो ये कहते हो जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स कैच हो जाएगा, इधर कॉमन हो जाएगा, जिससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इधर बचेगा 1। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये इतना चीज़ यहाँ भाग में हो जाएगा, तो ये 1/1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखो 85 नंबर क्वेश्चन का है कि कोसेक इन्वर्स है एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा -1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन ए सीधा सीधा करेक्ट। चलो आगे देखो 88 नंबर का है कि कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये माइनस में नहीं होगा। देखो सबसे पहले साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, फिर टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, फिर कोसेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। जब भी कॉट का बात होगा तो ये क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, कारण कि 2 कॉट इन्वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा -2/1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। ठीक, देखो है ऑप्शन कितने नंबर, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, कारण रोल्स परिमेय से सी का मान आपको कैसे करना है, फाइंड करना है। अब रोल्स परिमेय आप अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आंसर निकालना कैसे हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये 2018 में कैसे किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन। अब रोल्स परिमेय लगाइएगा, सी का मान कैसे कीजिएगा, निकालिएगा, तो ये कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो है इसका कैसे करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है आसानी से इसका मान कैसे हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ये देखिए ठीक, और रोल्स परिमेय आपको लगाने के लिए सबसे पहले ये एफ एक्स, तो ये कैसे निकालना है, सबसे एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालिए तो इसका मान कितने हो जाएगा, आप ही बताओ। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितने हो जाएगा, कोस एक्स ना, कितने हो जाएगा कोस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताओ आपको कैसे करना है, एफ डैश एक्स का मान कैसे रखना है, 0। यहाँ अगर 0 रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। और आप ही बताओ ये 0 निकलेगा कब, कॉस में 0 मान होता है कब, जब एंगल का मान 90 डिग्री रखते हैं तब। समझ में आ रहा है रोल्स थ्योरम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिएगा,
उसके बाद एफ एक्स का मान 0 रख दीजिएगा तो आपको एंगल फाइंड हो जाएगा। यहाँ आपको मालूम है कि यहाँ एंगल जो है ये कॉस, यहाँ एंगल हो जाएगा π/2, तो यही मान हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन, फिर क्या चाहिए। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रोल परिमेय से सी का मान क्या चीज करना है, फाइंड करना है। देखो इतना फंक्शन है, सबसे पहले इस फंक्शन का क्या चीज कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपके सामने क्या चीज हो जाएगा 2x। अब इसमें एक कांस्टेंट रख दीजिए, कौन सी, सी, बस। अब सी रख दीजिएगा, एफ डैश एक्स का मान 0 रख दीजिएगा तो ये 2x प्लस करते हो गया सी, क्या चीज हो गया सी। और नॉर्मली भी समझ सकते हैं। अब आप ही बताइए यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, है x का मान क्या निकलेगा, क्या 0 निकलेगा, 1 निकलेगा या 1/4 निकलेगा। तो आसानी से आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ क्या निकलने वाला है। ठीक, आराम से यहाँ क्या निकलेगा 0 निकलेगा। ठीक, वही सी का मान होगा। चलिए तीन को क्वेश्चन पूछ दिया है। ध्यान से देखो, तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x। यहाँ भी x का मान कते निकलेगा 0। 92 में भी x का मान कते निकलेगा 0 ही निकलने वाला है। ठीक, चलो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ये एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 2x। अब इसका मान 0 रखो तो ये हो जाएगा 2x। तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा 0, इसी को मानेंगे c का मान, तो ये 0 निकल गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू ये cos x और प्लस कत्ती y हो जाएगा ये, और इस तरह से। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू cos x और प्लस कौन सी y। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, अभी तुरंत बताए थे कि ये हो जाएगा 2y, फिर ये dy अपॉन dx हो जाएगा। इधर इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, फिर प्लस ये dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए अभी तुरंत बताए थे कि dy जब इधर लेकर के आइएगा तो ये dy/dx लिखा रहेगा, और ये 2y माइनस 1 लिखाएगा, इधर हो जाएगा माइनस साइन x। और यहाँ से ये dy/dx, फिर आसानी से ये माइनस साइन x है, इसके नीचे में हो जाएगा कति 2y माइनस 1, और यही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये कति हो जाएगा माइनस, देखो ऑप्शन ए। सबसे पहले तो ये प्लस में नहीं होगा, चलो, और कॉस नहीं होगा तो ये दोनों ख़त्म। अब ये दोनों में से कोई होगा। अब आप ही बताओ, गलती से अगर माइनस को अंदर करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ये पलटी मार देगा 1 माइनस 2y, तो 1 माइनस 2y, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर फ्लॉप कर जाएगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मान हो जाएगा π/2, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर कह रहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 17 में पूछा गया, कितने हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखो cos x है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछता है तो माइनस साइन एक्स, बी नंबर ऑप्शन। फिर देखिए tan x का सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला 19 में पूछा गया। फिर cot x का फार्मूला अगर पूछेगा तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा था सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। फिर देखो साइन 4x का डिफरेंशिएशन, तो जब ये पूछेगा साइन 4x का डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे cos 4x, फिर ये 4x का डिफरेंशिएशन तो ये 4 मल्टीप्लाई, तब 4 cos 4x, 4 cos 4x, 4 cos 4x बी नंबर। ठीक, तो यहाँ 101 क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आगे देखोगे तो 101 के बाद भी क्वेश्चन है। देखो
कितना इजी क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट के एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो कॉट के एक्स का डिफ्रेंसिएशन का बात करोगे तो तुमको मालूम है भाई कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर के एक्स ना। अब के एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो के यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर के एक्स बी। फिर देखो साइन के एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछा है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स। जहाँ जहाँ रहेगा वह सही होगा, ये दोनों जगह नहीं है तो गलत। अब देखो तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस के एक्स। अब के एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन तो के मल्टीप्लाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चाहिए, 104 नंबर क्वेश्चन करे कि कॉस के एक्स तो ये हो जाएगा कौन सी, माइनस साइन के एक्स। ठीक, अब के एक्स में के एक्स का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो के मल्टीप्लाई में तो माइनस के साइन के एक्स, यानी ऑप्शन करते सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, कहते हैं 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है सेक के एक्स का। इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड करोगे तो ये सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। ठीक, अब देखो के एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो के मल्टीप्लाई में, ये सीधा सीधा रिजल्ट है, जहाँ दिखे वहाँ क्या चीज करना है, आपको मार देना है। तो ऑप्शन वह नहीं होगा, के एक्स नहीं, ये के एक्स है। अच्छा के एक्स है, यानी ऑप्शन ए ही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे क्या चीज कर रहा है, 106 में कह रहा है कि कोसेक के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोई दिक्कत। अब के एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन तक के यहाँ मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई तो देखिए कहाँ है के मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन ए में ही क्या चीज है, के मल्टीप्लाई है। चलो इसके बाद देखोगे तो क्या चीज मिलेगा, ये 107 में करे कि y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या चीज होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 10x, फिर 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, यानी ऑप्शन डी सही होगा। फिर y इक्वल टू ई पे पावर 1/x है, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखो ई पे पावर 1/x ही होगा। 1/x का डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो बहुत अच्छे से बताए थे, -1 बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पे पावर देखना है आपको, इस पे पावर नहीं कुछ होता एक, तो एक पावर है तो -1, इस पे पावर एक बढ़ा देना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ होगा ऑप्शन, ऑप्शन देखो ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखोगे तो 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ई पे पावर साइन रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबसे पहले तो ई पे पावर साइन रूट एक्स है तो रूट एक्स ही, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स ही, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो यानी क्या चीज हो गया मालूम है, कॉस रूट एक्स सही है, ई पे पावर साइन रूट एक्स है नीचे में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे देखो y इक्वल टू 10 इनवर्स, फिर कॉस एक्स 1 प्लस करते हैं साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो आपको रिजल्ट याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, ये 110 नंबर क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि आप कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो cos x प्लस करते हैं अपॉन है 1 प्लस साइन एक्स। चलो अब ध्यान से देखो इसको कैसे बनाओगे। ठीक, तो इसको बनाने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा,
सबसे पहले देखो cos x का डिफ्रेंसिएशन याद है, अति cos x का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है। क्या आपको 1 + sin x का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है। तो कैसे आपको याद रहेगा, ये देखिए आसानी से याद आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये कहते हैं cos x अपॉन कहते हैं 1 + sin x, है ना। देखो cos x का फार्मूला क्या चीज़ होता है, cos x का फार्मूला जो होता है इसको लिख सकते हो, ये cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। समझ में आ रहा है। इसको क्या लिखोगे मालूम है, इसको लिखोगे भाई साइन x या cos x प्लस cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बस इजी था। अब जब इतना चीज लिखोगे तो इसको एक बार प्लस में लिखोगे तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। फिर इसको एक बार माइनस में लिखोगे तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। फिर ये देखो ये नीचा में जो है ये cos x/2 है, फिर ये प्लस साइन x/2 है, ये क्या चीज़ है पावर में यानी स्क्वायर में। जैसे ही स्क्वायर में है तो इसको आप क्या चीज कर सकते हैं, एगो स्क्वायर से इसको टपकाओगे, जैसे ही टपकाओगे तो ये इतना चीज बचेगा, इतना चीज बचेगा तो इसको क्या चीज लिखोगे, इसमें cos x/2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x/2 अपॉन ये भी 1 प्लस 10x/2। और ये असल में किसका फार्मूला है मालूम है, मालूम है, ये असल में फार्मूला है 10π/4 माइनस x/2 का। तो यहाँ बच जाए, यहाँ इतना चाहिए, ये ख़त्म, तो ये π/4 माइनस x/2 यानी इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका ओनली वन डिफ्रेंसिएशन फाइंड होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है क्या चीज -1/2। टफ क्वेश्चन है, जरूर ये फार्मूला को क्या चीज करना है, आपको ध्यान रखना है। चलो चलो सेम आगे आ गया कितने 111 में। देखो सेम फॉर्मेट है 111 का। देखो ये क्या चीज करेगा, पलटी मार देगा। ये जैसे ही पलटी मारेगा ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से मालूम है, ये पलटी मार देगा। जैसे ही पलटी मारेगा तो इसका मतलब है कि इतना का फार्मूला आपके सामने निकल जाएगा, ये 1 + 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10x/2। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा 10π/4 प्लस x/2 का। जब इसका फार्मूला तो ये 10 इनवर्स, यहाँ 10 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा π/4 प्लस x/2। x/2 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ से भी 1/2 फाइंड होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, इसका भी ऑप्शन कत्ती सी सही हो जाएगा। चलो फिर देखो 112 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं 112 में क्या चाहिए, 10 इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन कहते हैं 1 प्लस cos x। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। तो ये देखो 1 माइनस cos x का फार्मूला ये 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, फिर अपॉन इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ से ये ख़त्म और इसका मान निकल जाएगा, जानते हो कहते 10x/2। और ये 10 है, यहाँ से x/2 बचेगा, उसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 होगा। चलिए आगे आपको पूछा जा रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अब देखो बड़ी टफ है, आपसे पूछा जा रहा है y = 10 इनवर्स √a प्लस √x है। आप बताओ यहाँ क्या करोगे, ये तो बड़ी डेंजरस चीज़ आ गया है। अभी ये 10 के फॉर्म में जाएगा तभी बनेगा। तो आप देखो यहाँ क्या चीज़ लिखो कि
ये क्या चीज होगा। सेम यहाँ भी अभी तुरंत जो आया था, इसको मान करके बनाओगे तभी जा करके ये क्या चीज होगा, बनेगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही क्या चीज है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ ये डिपेंड कर रहा है कि इसको माने तो माने क्या, ठीक। जैसे यहाँ 10x, यहाँ भी 10x के फॉर्म में आएगा, ये 1 - 10x हो जाएगा, तो आराम से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए क्या चाहिए आंसर। जो भी वो बाद में देखेंगे। देखिए 10 इनवर्स √x, ये कहते हैं 10 इनवर्स √x है। इसका डिफ्रेंसिएशन का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा 1/1 + x², तो ये हो जाएगा x, फिर x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x हो जाएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x², तो √x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। फिर ये √x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये 1/2 √x हो जाएगा ना, तो ये इतना चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। फिर देखिए सेक इन्वर्स इतना का डिफ्रेंसिएशन आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना है। और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलो देखो, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, करे कि सेक इन्वर्स इतना प्लस है साइन इन्वर्स इतना। तो सबसे पहले इतना चीज आप जानते हैं, इतना चीज जो है ये असल में क्या चीज लिखा हुआ है, देखो ये चीज लिखा हुआ है ना, तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स, इसको पलटी मार दो यानी √x - 1, और बटे ये पलटी मारोगे तो ये √x प्लस करते 1, और देखो कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x, इसका मान होता है π/2। अब π/2 उसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करोगे 0 निकल जाएगा, जितना बड़ा दिख रहा है उतना छोटा है। फिर देखो y ये इतना चीज लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या चीज मालूम है, देखो अब निकालते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन 2009 में पूछा गया, देखो तो ये इसका dy अपन क्या चीज निकालना है, dx ना। देखिए dy/dx निकालेंगे सेक x का, तो सेक x × 10x, तो ये हो जाएगा सेक, तो सेक 10 इन्वर्स x, फिर सेक x × 10x, फिर यहाँ हो जाएगा 10, इधर 10x इन्वर्स में ही हो जाएगा इतना जी। फिर 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 + कौन सी x², तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मान तो आपके सामने x ही हो जाएगा, इसका मान x हो जाएगा। अब इसका मान आपको क्या चीज करना है, लिखना है। तो सबसे पहले देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो और आंसर निकल जाएगा। यहाँ क्या चीज़ है, 10 इनवर्स x ना है, तो ये दिख रहा है आपको 10 इनवर्स x, इसको थीटा फॉर्मेट में लिखो। फिर ये x = इधर कौन सी हो जाएगा 10 थीटा ना। अब देखो 10 थीटा है, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कौन सी आधार। अब कर्ण यहाँ से निकालोगे h, तो ये कौन सी हो जाएगा √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके नीचे हम नहीं कुछ हो तो 1, तो यानी 1 + कौन सी x²। अब आप ही बताओ, यहाँ से अगर लिखोगे कि सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा कौन सी हो जाता है कर्ण बटे आधार, तो यानी कि
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार 1। तो अच्छा, इसका मतलब है कि भाई ये कते है, सेक है ना, सेक। ये इसका मान जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स रूट 1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा एक्स, फिर तो इसका मान हो जाएगा एक्स बटे 1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा यहाँ से ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा एक्स रूट 1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर बटे ये कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। इसको जब 2 बार रूट में लिखोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये और ये ख़त्म, तो यानी एक्स बटे इतना बच जाएगा, एक्स बटे ये, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तो बनेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं बनेगा। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, 16 के बाद जो है आपके सामने 17 कह रहा है कि लॉग साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको से पूछा जा रहा है इतना पे। देखिए, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा 2x। यानी प्रॉपर रूप से आपके सामने इसका मान जो निकल जाएगा, ये कत्ते निकल जाएगा मालूम है, कत्ते निकल जाएगा आप ही बताओ। ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, उसके जगह पे एंगल रखोगे तो ये पाई बटे कौन सी हो जाएगा 4 इंटू 2, उसके जगह पे एंगल रखोगे तो रूट पाई बटे कते 2। फिर देखो नीचा में भी है साइन, इसके जगह पे एंगल रखोगे तो एंगल का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा पाई बटे कते 4। तब देखो तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 2 2 भी ख़त्म हो जाएगा, यानी रूट पाई बच जाएगा, आंसर डी। ठीक, चलिए आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लॉग कॉस एक्स स्क्वायर है। चलिए, अब यहाँ से निकालोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कहते हो जाएगा, सबसे पहले 1 बाय कॉस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर देखो एक्स का कहते हो जाएगा 2x। अब यहाँ मान रखोगे तो सबसे पहले तो इसका मान तो ये क्या चाहिए, चलो देखो तो साइन में रखोगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा साइन पाई, फिर देखो 2 इधर कहते रूट पाई बट्टे कहते हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, इसके जगह पर रखोगे तो ये पाई बचेगा। अब आप ही बताइए क्या चीज होगा, ऑफसेट। तो साइन पाई का मान होता है क्या चीज, 0, इसका मतलब इसका मान ही क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो 18 तक बन गया। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में कह रहा है y इक्वल टू एक्स पे पावर x है। x पे पावर क्या चीज़ है, x। इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करोगे तो देखो हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर लॉग x बच जाएगा, ये y इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखो y डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड को मल्टीप्लाई, फिर प्लस, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन और फर्स्ट को मल्टीप्लाई, तो यानी लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस करते 1। अब 1 को आप क्या चीज़ लिख सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो 1 को आप लिख सकते हैं ये लॉग एक्स प्लस लॉग ई टू द ई, तभी ना इसका मान 1 होगा। अब जब भी जोड़ में रहेगा तो इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉग एक्स ई हो जाएगा, बेस ई ही रहेगा, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी। चलो आगे देखो, ये 20 नंबर 120 का है एक्स पे पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन असल में ये ही सही होगा, बी नंबर का। ठीक, अब बनाएंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को, ये 2017 में पूछा गया। इसमें लॉग लगाओगे तो इधर भी लग जाएगा लॉग,
log y हो जाएगा, इधर log लगाओगे तो ये x log कते हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मालूम है, 1/y फिर dy बाय कौन सी dx हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कते निकलता है, ये log x प्लस कते निकलता है 1। अब ये y को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये dy बाय dx है, और y मल्टीप्लाई होगा, y का मान कते है x की पावर x, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये log x प्लस कते 1। ऑप्शन बी सही है ना। चलो इसके बाद देखो ये कते है 121, इतना का डिफ्रेंशिएशन निकालना था। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये एंगल लॉग एक्स ही, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/कते एक्स, तो यानी कि कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, कॉस लॉग एक्स बटे कते एक्स, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक। आगे देखिए कि x³ इंटू YQ इक्वल टू x प्लस वाई इस पे पावर 5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज, ठीक। क्या चीज़ है ये, एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है कि दोनों का पावर कते पूरना चाहिए 5। जैसे ही 5 पूरेगा इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस y/x हो जाएगा कि क्या होगा 122 का, इसका डिफ्रेंशिएशन y/कते हो जाएगा x हो जाएगा। सॉरी ये गलती से बोल दिए, ठीक। इसको बना सकते हैं आप, लॉग लगा करके आसानी से बनाइएगा 1 यानी y/कते होगा x होगा। ये एक प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको क्या चीज़ करना, याद रखना। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या चाहिए, सबसे पहले ऊपर का डिफ्रेंशिएशन लिखिएगा तो ये कते 2x लॉग कते हो जाएगा 2। फिर देखिए एक्स होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या होगा, पलटी मार करके लिखा जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाना भी कितना इम्पोर्टेंट है, कह कि 2x है, फिर ये देखिए इसको बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा डी 2x बट्टे कते हो जाएगा dx, फिर इंटू क्या हो जाएगा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा भाग में, ऐसे करके भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा d3x अपॉन कते हो जाएगा dx, ठीक। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये 2x लॉग कते 2 अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन 3x लॉग कते 3 हो जाएगा। अब इसको बनाना कितना इजी है, तो आसानी से बेस चेंज फार्मूला भी आप क्या चीज कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। जैसे 2/3 2/3 2/3 x, यही क्या चीज होगा, सही होगा। अब यहाँ ये देखना है कि ये होगा कि ये होगा, ये भी बात आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ log 2 फिर यहाँ कहते हैं 3 है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये बेस 3 ही नीचा मिलेगा, यानी इसका ऑप्शन कते हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 123 का, ठीक। ये 123 का क्या हो जाएगा सी। इसको जब लिखोगे आप तो ये इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर इसको बेस चेंज फार्मूला से ये चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब ये लास्ट स्लाइड है, अब देखो ध्यान से फास्ट करते हैं कि कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है dy/dx, आपसे क्या चीज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करते y डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा cos x फिर प्लस y, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन का बात करोगे तो 1 प्लस करते y डैश हो जाएगा। चलिए अब फिर देखो ध्यान से, हाँ इसको जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू उधर करते हो जाएगा cos x प्लस
वाई, ठीक। फिर उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस इधर हो जाएगा कते कॉस एक्स प्लस वाई, इसी में मल्टीप्लाई होगा कते से वाई डैश से, वाई डैश से। अब ये वाई को जब उधर लेकर के जाते हैं या इधर लेकर के आते हैं तो वाई डैश यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस ये कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो जाएगा कहते कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें से 1 घटा दीजिए, अब इसको भाग में कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू कहते कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कहते हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कहते वाई हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से देखो ध्यान से आसानी से बन जाएगा। इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये ऊपर में क्या चाहिए कॉस एक्स प्लस कौन सी है वाई माइनस 1 है ना, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज़ -1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत ही क्या चीज़ है छोटा ही है, ठीक। चलो आगे देखो 25 का देखोगे तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स है 1 प्लस कहते हैं एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। चलो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो कॉट इन एक्स का ये 1/1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स बटे कहते तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बटे कहते हैं 1 प्लस एक्स है, इसका भी कैच हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए कैच हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखो इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन ये इस टाइप से होता है, आपको मालूम है। देखो कर देते एक बार आसानी से, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये कहते हो जाएगा -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर इंटू ऊपर का डिफ्रेंसिएशन होगा तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन कहते होगा -1, नीचे वाला मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, फिर देखो माइनस नीचे का डिफ्रेंसिएशन 1 ऊपर वाला मल्टीप्लाई यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर नीचे में जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स इसका कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर ये एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो ये -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कहते 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर इंटू यहाँ कहते हो जाएगा। देखो यहाँ आपके सामने -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स बट्टे ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आसानी से देखना चाहोगे तो यहाँ से ये और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये एक्स ख़त्म -2 ये प्लस हो जाएगा तो ये +2 बटे, अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैसे करना है कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा कहते 2 अपॉन ये 1 2 फिर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये ख़त्म, यानी कि 1 बटे 1 प्लस कौन सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 125 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर।
ठीक, चलिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज होगा। 126 में करे कि इतना का मान क्या चीज होगा, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कौन सी साइन एक्स प्लस कौन सी वाई। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये y को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इस साइड में आपके सामने क्या चीज बचेगा, साइन एक्स। अब आसानी से देखो ये डी वाई यहाँ से कॉमन लो, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, इधर हो जाएगा कॉस एक्स, तो क्या चीज हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी है या नहीं है। चलिए इसके बाद देखोगे थोड़ा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, करे कि साइन इनवर्स और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें। यानी समझिए ये u है तो ये क्या चीज़ है, ये v है। अब ये दोनों का क्या चीज करना है, डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन कितने हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1, कैसे 1 होगा वो भी हम आपको फिर देखिए रिजल्ट ही है, ये क्या चीज़ है, रिजल्ट ही है। ठीक, इससे पहले यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ कते था 5, तब y बाई एक्स है, अब बार m n है, फिर m प्लस n है, तो इसका भी मान कते हो जाएगा y बाई एक्स ही हो जाएगा। 128 का y बाई एक्स ही हो जाएगा। ठीक, चलो ये देखो ये सेम आपको क्या चीज़ दिख रहा है, ये माइनस को जब आप बाहर करोगे तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा प्लस, ये टेन इन्वर्स का, फिर ये प्लस कॉट इन्वर्स एक्स का, और इसका मान हो जाएगा कितने पाई बाय 2 इन्वर्स से, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालोगे तो हम आपको बताए हैं कितने हो जाएगा 1, 127 का 1 ही हो जाएगा। अच्छा देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो हम लास्ट में आपको क्या चीज़ करेंगे बता देंगे, या भी बता सकते हैं। देखिए क्या चीज़ होता है असल में, यहाँ अगर x की जगह पर अगर आप मानते हैं टेन थीटा, तो आपको यहाँ से कितने हो जाएगा मालूम है, यहाँ से निकलेगा 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान आपके सामने है टेन इनवर्स एक्स। आप बताइए टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपके सामने क्या चीज़ निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपके सामने तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर। फिर देखो ये यहाँ से यहाँ भी रखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर अंदर में हो जाएगा इसके जगह पर कौन सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन करते 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो देखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कौन सी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो साइन इनवर्स, ये असल में किसका फार्मूला है मालूम है, ये असल में फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। अब तुम ही बताओ ये साइन इनवर्स में है, अब जब इसको बदल करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तभी ना होगा कॉस थीटा। तब यहाँ से ये ख़त्म तो यहाँ से हो जाएगा ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब तुम ही बताओ इसका मान तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन में, तो ये -2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन करते, थीटा का डिफ्रेंसिएशन करते इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सही में अब इसको भाग दोगे ये दोनों को तो आपको -1 आएगा, आंसर ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं था। ये 29 का भी बता दिए। आगे देखो 30 का देखोगे तो इसका मान कितने हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अब बताओ इसका मान हो जाएगा कितने 1। अब 3 है इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कितने हो जाएगा e⁴x है। अब 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब 4 e⁴x 4 e⁴x।
ठीक, आगे देखो, ये x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखो, 33 का देखोगे तो क्या चीज है ये कॉस का, जब भी कॉस का बात होगा तो ये क्या चीज हो जाएगा मालूम है, माइनस साइन रूट एक्स। अब फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन का बात करेगा तो आपको मालूम है 1/2 और रूट एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन, ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम आपको बताए थे ये रिजल्ट ही है, इसका मान जो निकालोगे तो इसका मान कितने हो जाएगा मालूम है, ये देखो ये हो जाएगा 5 ए पे पावर कितने 4, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ से भी निकालोगे तो ए 1 हो जाएगा, फिर यही 1 है, इस पे पावर 1 माइनस 1, तो यानी 1 पे पावर 0, उसका मान 1 और उसका डिफरेंशिएशन कितने हो जाएगा 0। चलो अब 136 है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, तो देखो सबसे पहले log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/cos ई पे पावर x है, फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, फिर ई पे पावर x का ई पे पावर x, तो देखो इसका मान हो जाएगा कौन सी -10 ई पे पावर x इंटू कौन सी हो जाएगा x, तो देखो माइनस ये हो जाएगा आंसर, मतलब माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 10 ई पे पावर कितने हो जाएगा x। चलो ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्या चाहिए, लिखा हुआ है कि √10x में, जब भी √10x में तो ये सीधा सीधा हो जाएगा ये 1/2 और √10x हो जाएगा, फिर ये 10x का डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा sec²x, ये ऑप्शन बी में दिख रहा था। चलो ये तो बन गया, आगे देखिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट का है कि ई पे पावर करते हैं cos x, था ई पे पावर cos x ही रखो, फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस साइन x ई पे पावर cos x ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यानी कि इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को कैसे कर चुके हैं, कवर कर लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय। जरूर इस लेक्चर को देखने का कोशिश कीजिए, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हर साल सभी क्वेश्चन को हम लोग कैसे किए हैं, डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, ठीक। और आगे भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक।